अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ये बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये हाइड्राइड्स क्या होते हैं, तो आज के लेक्चर में हम इसी पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता है बाइनरी किसे कहते हैं? कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स में टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिले हो तो हम उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? बाइनरी। मींस ऐसे कंपाउंड जो दो टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बने हो हम उन्हें बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा है तो या ऐसे भी तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। मीन्स जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलेंगे तो जो कंपाउंड्स बनते हैं हम उन्हें बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। सिंपली लफ्ज़ों में ये कहना है कि ऐसे कंपाउंड्स जो दो टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बने, जिसमें दो किस्म के सिर्फ एलिमेंट्स हो, हम उन्हें क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे बाइनरी कंपाउंड जिन बाइनरी कंपाउंड्स में एक एलिमेंट अगर हाइड्रोजन है तो फिर ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड्स कहते हैं। हाइड्राइड्स किसे कहते हैं? ऐसे बाइनरी कंपाउंड जिनमें दो एलिमेंट्स में एक एलिमेंट अगर हाइड्रोजन है तो ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड्स नाम देते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। मींस सिंपली मैं ये कहूँ हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पे डिस्कस करेंगे और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम सिंपली क्या कहते हैं? हाइड्राइड्स कहते हैं। तो ज़्यादातर हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स पे डिस्कस करेंगे जिन्हें हम हाइड्राइड्स कहते हैं। तो मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलेंगे गिव द बाइनरी कंपाउंड्स। क्या बनते हैं? बाइनरी कंपाउंड। फिर मैंने लिखा है इफ आउट ऑफ टू एलिमेंट्स वन इज हाइड्रोजन। अगर उन दोनों एलिमेंट में से अगर एक एलिमेंट हाइड्रोजन है कंपाउंड में, देन सच बाइनरी से फिर हम ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड हाइड्राइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्राइड्स। तो चलिए आपके सामने मैंने कुछ जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं तो वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। ये कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड। इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं? दो एलिमेंट्स हैं, एक सोडियम दूसरा क्लोरीन। और हमने कहा ऐसे कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स हो डिफरेंट टाइप के हम उन्हें बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? बाइनरी कंपाउंड्स है। ये भी दो एलिमेंट्स का बना हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बाइनरी। ये भी दो का बना हुआ है बाइनरी। तो हम कह सकते हैं कि ये सब तीनों एलिमेंट्स क्या है? दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स। ये सब बाइनरी कंपाउंड्स है। ठीक है, लेकिन क्या इनमें कोई हाइड्रोजन है? दो एलिमेंट्स तो हैं इसमें, लेकिन इनमें से कोई एक हाइड्रोजन है? नहीं। इसमें कोई हाइड्रोजन है? नहीं। इसमें कोई हाइड्रोजन है? नहीं। ये बाइनरी है लेकिन इनमें हाइड्रोजन नहीं है तो हम इन्हें हाइड्राइड्स नहीं कहेंगे। तो ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं बट नॉट हाइड्राइड्स, तो ये हाइड्राइड्स नहीं कहलाएंगे, ये हाइड्राइड्स नहीं है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। अगर आप इसमें HCl, H2O, सोडियम आ रहा, तो इन कंपाउंड्स में कितने एलिमेंट है? दो, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये तीनों कंपाउंड क्या है? ये बाइनरी है। लेकिन इन बाइनरी कंपाउंड के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन है एक एलिमेंट? बिल्कुल है। अगर हाइड्रोजन है तो हम क्या कह सकते हैं? ये बाइनरी इसलिए कि दो एलिमेंट्स क्या, और इन बाइनरी में हाइड्रोजन भी है तो हम कह सकते हैं कि ये बाइनरी कंपाउंड्स भी हैं और एज वेल एज हम इन्हें हाइड्राइड्स भी कहेंगे क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो बाइनरी भी हैं और हाइड्राइड्स भी। एग्जांपल नंबर 3 में अगर आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट। इसमें कितने एलिमेंट है? सिंगल एलिमेंट। ये भी सिंगल एलिमेंट है। ये कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है इसमें। ये भी 3 एलिमेंट्स का बना हुआ है, सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनमें एग्जाम्पल में अगर देखें कि ना ये बाइनरी है, बाइनरी है नहीं, क्योंकि इनके अंदर सिंगल एलिमेंट या 3 एलिमेंट्स है तो ये बाइनरी नहीं कहलाएंगे। बाइनरी तब जब दो डिफरेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें सिंगल एलिमेंट है तो ये बाइनरी कंपाउंड्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और बाइनरी भी नहीं है। क्या इनमें हाइड्रोजन है? क्या इनमें हाइड्रोजन है? क्या इनमें हाइड्रोजन है? नहीं। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हम कहेंगे ये हाइड्राइड्स भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं नाइदर बाइनरी नॉर हाइड्राइड्स। ना बाइनरी है ये और ना ही ये हाइड्राइड्स है। एग्जाम्पल नंबर अगर आप 4 देखें, एग्जाम्पल नंबर अगर आप 4 पे डिस्कस करेंगे तो इसके एग्जाम्पल देखें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ग्लूकोज। ये कंपाउंड क्या है? देखिए मुझे, क्या ये बाइनरी है?
नहीं, इसमें तीन एलिमेंट्स है। इसमें एक लिथियम है, दूसरा एल्यूमिनियम है, तीसरा हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड में भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब है कि ये बाइनरी नहीं है, लेकिन इनमें हाइड्रोजन तो है ना, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। बाइनरी नहीं है, लेकिन ये हाइड्राइड्स है। तो मैंने लिखा है दीज आर हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स है क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन है। तो जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन होता है हम उन्हें हाइड्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्राइड्स है लेकिन नॉट बाइनरी, बाइनरी नहीं है। तो फिर ये क्या है, ट्राइनरी हाइड्राइड्स है, मीन्स 3 एलिमेंट्स वाले जिनमें एक हाइड्रोजन है। तो ये बाइनरी है, बाइनरी नहीं है सॉरी, लेकिन ये हाइड्राइड्स है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तो हम इन्हें हाइड्राइड्स कहते हैं, लेकिन इनके बाइनरी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो चलें, ये थे एग्जांपल हाइड्राइड्स। क्या हाइड्राइड्स मीन्स द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम सिंपली क्या कहते हैं, हाइड्राइड्स कहते हैं। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को ना 6 क्लासेस में क्लासिफाइड किया है। कितनी क्लासेस है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 6 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स, मीन्स आयोनिक कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, कोवलेंट हाइड्राइड्स, कोवलेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। ये सब क्या है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन के कंपाउंड्स है, ये सारे के सारे हाइड्राइड्स हैं, ठीक है। तो इनको ना 6 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया। किस बुनियाद पर, आज के अभी इसमें डिस्कस करेंगे कि ये किस बुनियाद पर इनके हाइड्राइड्स के जो क्लासेस बनाए गए हैं, इनके अलग अलग जो कंपाउंड्स बनाए गए हैं, किस बुनियाद पर, ठीक है। अच्छा लिसन, आपको पता है हाइड्रोजन के बारे में अगर हम देखें, हाइड्रोजन वाहिद ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सभी एलिमेंट के साथ मिलता है। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ मिलता है, सिवाय नोबल गैसेस के साथ नहीं मिलता। नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं, उनके साथ हाइड्रोजन नहीं मिलता। तो हाइड्रोजन इनर्ट गैस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सबके साथ हाइड्रोजन मिलता है। एस ब्लॉक वालों के साथ मिलता है, अल्कली अल्कलाइन ट्रांजिशन के साथ मिलता है, पी ब्लॉक वालों के साथ मिलता है, नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी सबके साथ मिलता है। अब हमने कहा हाइड्रोजन जितने भी पीरियोडिक टेबल में सबके साथ मिलता है, सबके साथ तो मिलता है, लेकिन हर किसी के साथ इसका जो मिलने का तरीका होता है, नेचर ऑफ जो बॉन्डिंग होती है वो अलग अलग होती है। मींस हाइड्रोजन किसी के साथ मिलके आयोनिक बॉन्ड बना के मिलता है, किसी के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के मिलता है, किसी के साथ किस नेचर में मिलता है। तो हाइड्रोजन सभी एलिमेंट के साथ मिलता है, लेकिन हर किसी के साथ मिलने का जो इसका तरीका है वो अलग अलग है। जब हाइड्रोजन का मिलने का तरीका अलग अलग होगा एलिमेंट के साथ, तो जो कंपाउंड बनेंगे, हाइड्राइड्स बनेंगे, उनकी नेचर भी अलग होती है। कुछ अलग टाइप के नेचर के होते हैं हाइड्राइड्स, कुछ आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स होते हैं, कुछ मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं, और कुछ इस तरीके से पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, लॉन्ग चेन लाइक हाइड्राइड्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के तकरीबन सभी एलिमेंट के साथ मिलता है और मिलकर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाता है जिन्हें हम हाइड्राइड्स कहते हैं, लेकिन 6 टाइप के हाइड्राइड्स बनाता है। मींस हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ मिलके 6 टाइप के हाइड्राइड्स बनाता है, 6 टाइप के कंपाउंड बनाता है, ठीक है। देखें वो कौन से, आयोनिक, कोवलेंट, तो इन पे डिस्कस कर। अब आपसे पूछा कि ये जो हाइड्राइड्स हैं ये 6 टाइप के किस बुनियाद पर है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो हर हाइड्राइड में जो बॉन्डिंग की नेचर होगी वो थोड़ी चेंज होगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर भी कि ये जो हाइड्राइड्स हैं इनकी अलग अलग खासियतें होती है। तो ये जो हाइड्राइड्स बनाए गए हैं ये इस बुनियाद पर कि इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग, आयोनिक हाइड्राइड्स की अलग खासियतें होती हैं और कोवलेंट हाइड्राइड्स की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉम्प्लेक्स की अलग होती है। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने कहा कि हाइड्रोजन 6 टाइप के हाइड्राइड्स बनाता है और उन 6 टाइप के हाइड्राइड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है और उनमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग भी काफ़ी चेंज होती है। तो इसी बुनियाद पर यह 6 टाइप ऑफ है। तो चलें 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आयोनिक हाइड्राइड्स, मीन्स आयोनिक कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स को ना हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, कभी कभी आयोनिक की जगह पे सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी दे सकता है, तो हम इन्हें सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। तीसरा हम इन्हें सेलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं, ये भी ज़हन में रखना, सेलाइन हाइड्राइड्स। सेलाइन लफ्ज़ में सॉल्ट लाइक ही होता है, ठीक है, तो सेलाइन हाइड्राइड्स भी लफ्ज़ आ सकता है, ठीक है। तो अच्छा मैंने लिखा है कि अब आयोनिक हाइड्राइड्स कब बनाते हैं हाइड्रोजन, तो मैंने लिखा है व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, जब हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ मिलता है, मींस फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, अल्कली और अल्कलाइन। जब हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल और सेकंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल मींस एस ब्लॉक वाले एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन मिलता है तो जो कंपाउंड बनाता है वो आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, जिन्हें हम आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, एक्चुअली यही तो मसला है कि आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन है ना,
ये हाइड्रोजन है जब भी फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ मिलता है ना तो उनके साथ आयोनिक बॉन्ड बना के मिलता है, मीन्स आयन की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है ये हाइड्रोजन है और ये सोडियम है, फर्स्ट ए ग्रुप का, एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप का, तो हाइड्रोजन जब भी फर्स्ट ए ग्रुप सोडियम के साथ मिलने आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सबसे पहले इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा और इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा और इसको सोडियम को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये जो हाइड्रोजन है जब फर्स्ट ए ग्रुप वालों के साथ या सेकंड ए ग्रुप वालों के साथ जब मिलता है तो सबसे पहले उनसे इलेक्ट्रॉन छीनता है, इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद खुद हाइड्राइड नेगेटिव आयन बन जाता है और उन मेटलों को पॉजिटिव कर देता है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हाइड्रोजन और मेटल को आयन में तब्दील कर देता है। तो ये आयन में चेंज है, आयन बनने के बाद क्या होगा, फिर इनके अंदर चार्ज के जरिए से क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। और आपको पता है कि चार्ज के जरिए से जो अट्रैक्शन होती है हम उसे क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसी तरह हाइड्रोजन जब फर्स्ट और सेकेंड ए ग्रुप वालों के साथ मिलता है तो सबसे पहले उनसे इलेक्ट्रॉन छीनता है और खुद नेगेटिव हो जाता है, उनको पॉजिटिव आयन कर देता है, आयन में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद फिर आयन के जरिए से इनके दरमियान में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन जब एस ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वालों के साथ मिलता है तो उनके साथ आयोनिक बॉन्ड बना के मिलता है। इसलिए कि जो कंपाउंड्स बनते हैं, हाइड्राइड्स बनते हैं, हम उन्हें आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। मैंने कहा टू फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, सारे एस ब्लॉक वालों के साथ आयोनिक बॉन्ड बना के नहीं मिलता, आयोनिक हाइड्राइड सबके साथ नहीं, सिवाय दो एलिमेंट को छोड़ के, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट के साथ आयोनिक बॉन्ड बना के मिलता है, ठीक है, जिन्हें हम आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं, सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के, बेरिलियम और मैग्नीशियम एस ब्लॉक के सबसे छोटे एटम है, साइज में छोटे। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम साइज में छोटे एटम होते हैं। तो एक्चुअली यही होता है कि हाइड्रोजन बेरिलियम के पास आता है और मैग्नीशियम के पास आता है, ठीक है। हाइड्रोजन बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ मिलता है लेकिन आयोनिक बॉन्ड बना के नहीं मिलता, इसलिए हमें इनके साथ आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं मिलता। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी जितने भी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है, मींस एस ब्लॉक के, उनके साथ आयोनिक बॉन्ड बना के मिल रहा है और उन्हें हम क्या कहते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर बेरिलियम और मैग्नीशियम भी तो मेटल है, उनके साथ हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड बना के क्यों नहीं मिला? एक्चुअली इसका रीजन ये है कि बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है इनकी साइज बहुत छोटी होती है, ये स्मॉल साइज के होते हैं। तो इनकी साइज छोटी होने और इनके न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो चार्ज अपन साइज रेशो बहुत ज़्यादा है, तो इनके अंदर चार्ज भी ज़्यादा और इनकी साइज बहुत छोटी होती है। तो साइज छोटी होने की वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन बेरिलियम के पास जाता है, बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम की साइज छोटी होने की वजह से बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देते। तो हाइड्रोजन बेरिलियम और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाता। जब इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा तो आयन भी नहीं बनेंगे, जब आयन भी नहीं बनेंगे तो आयोनिक बॉन्ड भी नहीं बनेगा और फिर आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं कहलाएंगे। तो हाइड्रोजन बेरिलियम और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकता क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है, इनके इलेक्ट्रॉन अपने टाइटली अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नहीं देते, ठीक है। इसलिए आयन भी नहीं बनते और आयोनिक बॉन्ड भी नहीं बनेगा, इसलिए हम इन्हें आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं कहते ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से। तो हाइड्रोजन बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ अलग तरीके से मिलता है, इसके साथ बजाय आयोनिक बॉन्ड बना के इनके साथ क्या करता है, इनके साथ शेयरिंग करके मिलता है, जिससे जो हाइड्राइड्स बनते हैं वो आयोनिक नहीं, दूसरे टाइप ऑफ हाइड्राइड्स जिसे हम पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे लिथियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर लिथियम हाइड्राइड, लेकिन आपको पता है आयोनिक हाइड्राइड्स में आयंस के बने होते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन नेगेटिव। तो इनके अंदर देखो ये आयन के बने होते हैं सारे, ठीक है, ये आयन के बने होते हैं। तो इसी तरह ये क्या है, ये आयन के बने होते हैं, ठीक है। तो आयोनिक हाइड्राइड्स मैंने लिखा है इन दीज हाइड्राइड्स आयोनिक बॉन्ड या आयंस आर प्रेजेंट। तो इन हाइड्राइड्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड, कॉमन सेंस की बात है, जहाँ आयोनिक बॉन्ड होगा, जहाँ आयंस होंगे वहाँ आयोनिक बॉन्ड होगा, जहाँ आयोनिक बॉन्ड होगा समझ जाना वहाँ आयंस होंगे। तो इन हाइड्राइड्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड या आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है, कैसे मैंने लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन दीज हाइड्राइड्स दे आर नोन एज आयोनिक हाइड्राइड्स। तो इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड या आयंस होने की वजह से हम इन्हें आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा दे पॉसेस अ सॉल्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स।
इनके अंदर सॉल्ट लाइक, ये सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स होते हैं, जो नमक होते हैं उनकी तरह इनका खासियतें होती है, ठीक है। जिस तरीके से सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट्स है ना, तो कलरलेस होते हैं, तो ये भी उनकी तरह कलरलेस होते हैं। जैसे वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, तो ये भी पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जिस तरह वो होते हैं, इनकी खासियत होती है, उन्हीं तरह इनकी भी खासियतें तकरीबन वही होती है। जैसे वो आयन, पानी में आयन्स प्रोड्यूस करते हैं और मोल्टेन स्टेट में करंट पास करते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, ये भी उनकी तरह जब पिघलते हैं तो आयन इनके फ्री हो जाते हैं, तो ये भी उनकी तरह करंट पास करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं, इनकी जो खासियतें होती है वो सॉल्ट लाइक होती है, और इसीलिए दीज आर कॉल्ड, हम इन्हें क्या कहते हैं, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, या हम इन्हें सेलाइन हाइड्राइड्स कहते हैं, क्योंकि इनकी खासियतें सॉल्ट की तरह होती है, जिसकी वजह से हम इन्हें सॉल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड्स कहते हैं। चलिए प्रिपरेशन बनाते कैसे हैं? बनाते ऐसे कि आप कोई भी एस ब्लॉक मेटल उठाओ, कोई मतलब सोडियम मेटल आपने उठाया, इस सोडियम मेटल के क्या करेंगे आप 200 के सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। जैसे ही सोडियम मेटल गर्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद हाइड्रोजन मिलाएंगे, तो ये हाइड्रोजन इस सोडियम के साथ, दो हाइड्रोजन, एक सोडियम के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरे के साथ तो दो सोडियम के साथ दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। इसी तरह कैल्शियम को भी 200 सेंटीग्रेड पे मेटल को गर्म करेंगे, फिर हाइड्रोजन इसके साथ पास करवाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, तो हाइड्रोजन जाके इस कैल्शियम के साथ मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड। तो सिंपली प्रिपरेशन है। लेकिन एक चीज काफी सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। आपको हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए तो सर 104 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, 104 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए। जब ये टूटेगा और टूटेगा फिर जाके सोडियम के साथ मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि हम तो 200 सेंटीग्रेड पे ये हाइड्रोजन सोडियम के साथ मिल रहा है, हालांकि हमने पढ़ा था कि इनको हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए अराउंड 5000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो यहाँ पे 200 पे ब्रेक हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, वो जो मेटल्स होते हैं ना, इन मेटलों के पास अपनी मेटालिक एनर्जी होती है, तो इनके पास भी तो अपनी एनर्जी है ना, तो ये मेटल क्या करते हैं, अपनी मेटालिक एनर्जी के जरिए से इनको हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं, फिर उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन देकर उनके साथ आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये 200 पे काम नहीं चलेगा, ये तो 200 पे सिर्फ हम उसे क्या करते हैं, एक्टिवेट करने के लिए देते हैं, ठीक है। लेकिन असल में इन मेटलों के पास भी तो अपनी एनर्जी होती है ना, वो अपनी एनर्जी इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं और उनके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इन मेटालिक एनर्जी और थोड़ा बहुत ये टेम्परेचर देके फिर ये हाइड्रोजन ब्रेक होते हैं और इनके साथ मिलकर हाइड्राइड्स बनाते हैं आयोनिक, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन थी। अब आ जाते हैं उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रॉपर्टीज, ये जो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं इनकी खासियतें कैसे होती है। नंबर 1, दीज आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल होते हैं, अगर हम इनको खोल के रखेंगे, एक्सपोज करके रखेंगे, तो ये एवापोरेट नहीं होते, ठीक है। एंड सॉल्ट लाइक सॉलिड्स, तो सिंपली सॉल्ट सॉलिड होते हैं, तो ये भी उनकी तरह क्या है, सॉलिड्स होते हैं। ये सॉल्ट लाइक सॉलिड्स होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं और इनका कोई कलर नहीं होता। जिस तरह सॉल्ट का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस सॉल्ट होते हैं, तो ये भी उनकी तरह सॉल्ट, ठीक है। एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिस तरह उनकी मेल्टिंग पॉइंट सॉल्ट्स की ज़्यादा होती है, तो इनकी भी मेल्टिंग पॉइंट उनकी तरह ज़्यादा होती है। तो ये भी बिल्कुल सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स होते हैं, सॉलिड लेते हैं, कलरलेस होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं और इनकी भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। इनको भी मेल्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। सबसे जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट होते हैं ना, उनको जब हम पिघलाते हैं तो उनके आयंस फ्री हो जाते हैं और फिर उनमें से करंट पास हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ये भी क्या है, जब आप इनको भी, दीज आल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, तो ये अगर आप इनको भी मेल्ट करेंगे, जैसे मान लो ये सोडियम हाइड्राइड है, अगर आप इसको पिघलाएंगे, क्या करेंगे, अगर इसको आप पिघलाएंगे तो मेल्ट करेंगे, तो मोल्टेन स्टेट में इनके आयंस फ्री होते हैं, सोडियम अलग होता है, हाइड्राइड अलग होता है। मोल्टेन स्टेट में, पानी में नहीं, पानी में तो आपको पता है हाइड्राइड रिएक्शन कर लेता है। मोल्टेन स्टेट में तो सोडियम और हाइड्राइड आयन की फॉर्म में अलग फ्री होते, तो जब आयन की फॉर्म में फ्री होते तो अब इनमें से करंट पास करो तो करंट पास हो जाएगा, और जहाँ आयन होते हैं वहाँ करंट कंडक्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी जो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं, ये भी इनकी तरह क्या करते हैं, मतलब करंट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन, पिघली हुई है। सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं करेंगे सॉल्ट की तरह, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके आयंस टाइटली अट्रैक्ट होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके आयंस मूव नहीं करते, और जब आयन मूव नहीं करते तब तक करंट पास नहीं होगा। तो इसलिए मोल्टेन इसको पिघलाएंगे, पिघलाने में इसके आयंस फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये करंट को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर,
जैसे सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो कहा कि ये भी तो सॉल्ट की तरह है ना, तो दीज आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, तो ये भी पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। इनको अगर आप पानी में ऐड करेंगे तो डिजोल्व हो जाते हैं, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना उनमें डिजोल्व नहीं होते, पानी में होते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे पेट्रोल, बेंजीन, एसीटोन, इनके अंदर डिजोल्व नहीं होते सॉल्ट, तो ये भी तो सॉल्ट लाइक होते हैं। तो आयोनिक हाइड्राइड्स भी क्या है, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर डिजोल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आयोनिक हाइड्राइड्स जो हैं ये पोलर हैं और वाटर भी पोलर है, तो पोलर चीज पोलर में डिजोल्व होती है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना वो नॉन पोलर होते हैं, पेट्रोल, बेंजीन, एसीटोन, डाइथाइल ईथर, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं और ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर में कभी भी पोलर चीज डिजोल्व नहीं होती, वो इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर स्टेबल टुवर्ड हीट, ये जो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं ना दे आर द मोर स्टेबल टुवर्ड हीट, ये काफी स्टेबल होते हैं। मींस स्टेबल टुवर्ड हीट का मतलब है कि इनको ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, दे रिक्वायर द मोर हीट एनर्जी टू ब्रेक, इनको तोड़ने के लिए काफी, दे आर स्टेबल टुवर्ड हीट, तो हम बहुत सारी हीट देते हैं तब जाके ये ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो जो जल्दी ब्रेक हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये हीट की तरफ जो स्टेबिलिटी इनकी बहुत कम होती है, तो इनकी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है टुवर्ड हीट की तरफ, तो ये ज़्यादा स्टेबल मीन्स इनको ज़्यादा हीट एनर्जी देंगे फिर जाके ये ब्रेक होंगे। और फिर मैंने लिखा है कि देखो अब हमने कहा हाइड्रोजन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वालों के साथ मिलता है, दोनों के साथ हाइड्राइड बनाता है और दोनों की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है हाइड्राइड, ठीक है। अब हमने कहा कि इनमें से अगर पूछे कि ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, तो अगर आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ मिलता है तो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटलों पे पॉजिटिव 1 होती है और इन पे नेगेटिव, तो सेकंड ग्रुप वालों के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होती है और आपको पता है इस पे 1 होती है, ठीक है। तो अगर आप तवज्जो करें, हमने कहा कि अब मुझे आप बताएंगे फर्स्ट ग्रुप वालों की जो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ जो हाइड्राइड्स कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनको ज़्यादा हीट चाहिए ब्रेक करने के लिए, या सेकंड वालों के। तो अब खुद बताओ कि जो सेकंड वाले हाइड्राइड्स होते हैं, सेकंड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज डबल होती है और इस डबल चार्ज की वजह से इन हाइड्राइड के साथ इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इन हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा, और जहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो उनको ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और जहाँ हीट एनर्जी जिसके ज़्यादा चाहिए ब्रेक करने, समझना वो थर्मली मोर स्टेबल होता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है थर्मली, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ जो सेकंड ग्रुप वाले जो हाइड्राइड्स होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं टुवर्ड हीट, उनको ज़्यादा हीट एनर्जी, क्योंकि सेकंड ग्रुप वालों के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो डबल चार्ज की वजह से वो हाइड्रोजन के साथ टाइटली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए। और फर्स्ट ग्रुप वालों के ऊपर क्या होता है कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज होती है, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ लूजली अट्रैक्ट होती है डबल के मुकाबले में, इसलिए तो जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो हाइड्राइड्स होते हैं वो थोड़ी सी हीट पे ब्रेक हो जाते हैं एज अ कम्पेयर सेकेंड ग्रुप के मुकाबलों में, ठीक है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले हाइड्राइड्स है वो कम स्टेबल है और जो सेकेंड ग्रुप वाले हाइड्राइड है वो ज़्यादा स्टेबल है टुवर्ड हीट, तो उनको ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए तब जाके सेकंड वाले ब्रेक होंगे और फर्स्ट वालों की कम होती है ड्यू टू डबल पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन की, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया चलो ग्रुप में। अगर आपसे पूछे स्टेबिलिटी थर्मल किसकी ज़्यादा है, तो सेकंड ग्रुप वाले जो हाइड्राइड्स है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनको ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए ब्रेक, फर्स्ट वाले कम होते हैं क्योंकि सेकंड वालों के डबल पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन होती है और उस पर सिंगल इसकी वजह से, ठीक है। ये तो हो गया ग्रुप में आपने पढ़ा कि फर्स्ट वालों की कम होती है और सेकेंड वालों की उससे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप ग्रुप में पूछें, अगर आपसे ग्रुप में पूछे तो ट्रेंड क्या है स्टेबिलिटी का, तो मैंने लिखा है टॉप टू बॉटम, मैंने लिखा है ना दे आर स्टेबल, स्टेबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर। आपको पता है जैसे जैसे ही एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास बढ़ेगा मेटल का तो उसकी आयोनिक उसके हाइड्रोजन के साथ जो अट्रैक्शन होगी वो कम होती जाएगी। मीन सिंपली ये कहूँ मैं आपको कि जितनी मेटल बड़ी साइज का होगा बड़ी साइज वाला मेटल अट्रैक्शन कम करेगा और अट्रैक्शन कम होगी तो हमने कहा उसको ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी भी कम लगे, वो जल्दी ब्रेक हो जाए, इसका मतलब वो थर्मली लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप देखें सोडियम होता है, सोडियम की आपको पता है साइज, लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, सोडियम की उससे बड़ी साइज होती है, ठीक है। इसी तरह क्या होगा कि जितनी बड़ी साइज वाला, जितनी साइज बड़ी होगी मेटल के एटम की उतनी अट्रैक्शन हाइड्रोजन के साथ कम होगी और उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो अब आप मुझे बताएं कि ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो एटॉमिक नंबर मीन्स साइज एक ही बात है, तो एटॉमिक नंबर जैसे ही बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगी और फिर उसकी अट्रैक्शन कम होती जाए। तो लिथियम छोटी साइज का है,
तो छोटी साइज का है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो लिथियम छोटी साइज का है तो इसकी हाइड्रोजन के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, इसलिए लिथियम हाइड्राइड क्या है, मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट ग्रुप में। सोडियम की साइज बड़ी है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, तो सोडियम की फिर हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन थोड़ी वीक होगी। पोटेशियम और एटॉमिक नंबर में ज्यादा है, मास में ज्यादा है, मीन साइज में ज्यादा है, तो पोटेशियम की हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन और कम होगी, रुबिडियम की और कम होगी, सीजियम की और कम होगी। जैसे जैसे साइज, एटॉमिक नंबर या मास बढ़ेगा तो हाइड्रोजन के साथ उसकी अट्रैक्शन कम होती जाएगी, जब अट्रैक्शन कम होती जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम। तो अगर आपसे पूछे इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन है तो लिथियम आयरन, अगर पूछे लीस्ट स्टेबल कौन है फर्स्ट ग्रुप में तो सीजियम आयरन। तो टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, सेकंड में भी ऐसा ही है कि कैल्शियम हाइड्राइड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि कैल्शियम के एटॉमिक नंबर कम है, मास कम है, साइज कम है, तो इसकी अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। और बेरियम की साइज बड़ी है, एटॉमिक मास भी ज्यादा, एटॉमिक नंबर, तो बेरियम की हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन थोड़ी लेस है, मतलब वीक होगी, जिससे क्या होगा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी इसके मुकाबले में कम होगी। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड भी आपको आना चाहिए, इसमें से भी माइनर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, अब हमने कहा कि ये जो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं ना, ये आयोनिक जो हाइड्राइड्स होते हैं, दीज रिएक्ट विथ, ये आयोनिक हाइड्राइड्स वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं, इवन अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और इनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, तो प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आयोनिक हाइड्राइड किसके साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, एसिड के साथ, ऑप्शन ए, बी में पूछा है अल्कोहल, और सी में पूछा जाए आपसे क्या, वाटर के साथ, तो आप क्या कहेंगे, ऑल ऑफ दीज कहेंगे, सबके साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो चलें किस तरीके से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है सबके साथ, मैंने रिएक्शन लिखी है। यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्राइड, आपको पता है ना सोडियम हाइड्राइड आपको ये पता है कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होती है और सोडियम पे पॉजिटिव, और वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे सोडियम हाइड्राइड वाटर के साथ मिलाएंगे तो आपने पढ़ा था कि ये हाइड्राइड जो होता है जैसे ही पानी में अलग हो जाए तो हाइड्राइड किसके साथ, ये हाइड्राइड पॉजिटिव, और वाटर के हाइड्राइड पॉजिटिव, ये हाइड्राइड नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव हाइड्रोजन जो है ये वाटर के हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा, ये हाइड्रोजन गैस बना के निकल जाए, और बाकी OH सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे आपको पता है कि ये क्या है, ये बेस है, तो बेस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, सोडियम यहाँ पर देखिए हाइड्राइड, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव HCl एसिड, तो एसिड के साथ मिलकर भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो नेगेटिव हाइड्राइड ये क्या करेगा, एसिड से H पॉजिटिव लेगा और लेकर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, और क्लोरीन जो होगा वो सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट है। ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आयोनिक हाइड्राइड वाटर के साथ मिलता है तो क्या हाइड्रोजन गैस और बेस बनाता है, अगर यही आयोनिक हाइड्राइड अगर एसिड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाता है, क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी तरह अगर हम बात करें अल्कोहल के साथ मिलाएं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर हम इसको किसके साथ मिलाएं, यहाँ पर देखें ये अल्कोहल है, इथेनॉल है, ये इथाइल अल्कोहल है, समझाने के लिए ऐसा लिखा है। तो अब आपको पता है कि ये भी क्या करेगा, आयोनिक हाइड्राइड्स क्या करेगा, इनमें जो हाइड्राइड्स है वो क्या करेगा, अल्कोहल से H लेगा, हाइड्रोजन लेके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना के निकल जाए, ठीक है। और बाकी जो सोडियम होगा वो इस इथो ऑक्साइड के साथ मिलेगा, क्या बनेगा, सोडियम इथो ऑक्साइड, जो कि क्या है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्राइड को अगर आप देखें तो कैल्शियम हाइड्राइड भी क्या करेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होती है दो, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव। तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्राइड अगर वाटर के साथ मिलेगा तो ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन दो, और दो नेगेटिव हाइड्रोजन है हाइड्राइड्स में, और दो पॉजिटिव हाइड्रोजन लेकर क्या H2 बनेगा, सॉरी। तो कितना बनेगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2H2, ठीक है। तो ये 2H2 बन जाएगा, और कैल्शियम फिर OH के साथ दो मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी तरह कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं अल्कोहल, वाटर और एसिड के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और प्लस में बेस या सॉल्ट या उसके अलावा क्या ये बनाते हैं, ठीक है, बेस। तो ये थे क्या आयोनिक हाइड्राइड्स की रिएक्शन। अब आ जा, अच्छा एक बात बताएं, मैंने लिखा है रिएक्शन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल, जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो हाइड्राइड्स है, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, दे आर द विगोरस, इनकी रिएक्शन बहुत विगोरस होती है, वेरी फास्ट होती है, वेरी एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करते हैं ये, ठीक है, काफी तेज होती है। अच्छा मैंने लिखा रिएक्शन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो सेकंड ग्रुप वाले के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो मॉडरेट रिएक्शन करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं फर्स्ट के मुकाबले, मॉडरेट, तो उससे खतरा कम होता है। तो अच्छा ये भी बुझा, जनरली अगर हम हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं ना, हमने कहा कि फर्स्ट ग्रुप वाले हाइड्राइड्स वाटर के साथ मिला के बना दे, सेकंड वाले भी मिलाते हैं हाइड्रोजन गैस। तो ज्यादातर अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन गैस किससे बनाई जाती है, तो जनरली कैल्शियम हाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए।
कैल्शियम हाइड्राइड इज यूज टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादातर हम क्या, कैल्शियम हाइड्राइड। अब फर्स्ट ग्रुप वाले क्यों नहीं उठाते हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए? फर्स्ट ग्रुप वाले हमने कहा ना विगोरस रिएक्शन करते, वेरी एक्सप्लोसिवली वेरी फास्ट रिएक्शन करते, तो उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। तो हम इसलिए हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन मतलब कि उस केमिकल से बनाएंगे जिससे रिएक्शन मॉडरेट हो, जिससे कोई खतरा ना हो, एक्सप्लोसिव रिएक्शन ना हो, तो नुकसान ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड मॉडरेट रिएक्शन करता है एसिड इनके साथ, बेस के साथ या वाटर के साथ, सॉरी इनके साथ मिलकर क्या बनाता है, और ये तो प्रोड्यूस क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस में। अच्छा, इनमें से हमने कहा एसिड बेस और अल्कोहल इनके साथ मिलकर रिएक्शन करता है ना, लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं वो किसके साथ रिएक्शन नहीं करते, बेस के साथ नहीं करते, ठीक है, ये विषय में दाखिल है। यूजेस, हम यूजेस कहाँ कहाँ इसको इनको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, दे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। तो हम इनमें से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एक हाइड्रोजन गैस को बनाने की सोर्स है, तो हम बना सकते हैं किसके साथ मिला के, वाटर के साथ मिला के, एसिड के साथ मिला के, अल्कोहल के साथ मिला के हम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला यूज। सेकेंड यूज क्या है, दीज आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी प्रोसेस। ये जो मेटलर्जी प्रोसेस होता है ना, मैं आपको बताऊं जो मेटलर्जी प्रोसेस होता है, तो इस मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर अगर आप देखेंगे कि ये जो मेटलर्जी प्रोसेस होता है ना, मैं आपको थोड़ा समझाऊं मेटलर्जी प्रोसेस किसे कहते हैं। पहले ये बताओ मेटलर्जी है क्या। मेटलर्जिकल कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल्स को उनके ओर में से अलग किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं या मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं, जिसमें मेटल को उसके ओर से सेपरेट किया जाए, नहीं अलग किया जाए, तो हम उसे मेटलर्जी प्रोसेस कहते हैं। तो आपको पता है जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, जब उसको निकालते हैं, तो वहां पर हम ये आयोनिक हाइड्राइड्स भी इस्तेमाल करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊं। हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन दे, और रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन ले। तो अब आपको पता है कि ये जो मेटल होते हैं ना, ये मेटल हमें जमीन से मिलते हैं, और की फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं, और जिस तरह अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, ये मान लो ये जमीन है, और जमीन के अंदर यहाँ पे हमें आयरन मिलता है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, इस तरीके से, और एल्यूमिनियम मेटल है, जितने भी मेटल है वो हमें जमीन से मिलते हैं, और वो इम्प्योर की फॉर्म में मिलते हैं, जिनको हम और कहते हैं, उनकी इम्प्योर फॉर्म को हम और कहते हैं। उनके साथ बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, मिली हुई। जैसे हमने कहा कि आयरन हमें ज़मीन के अंदर मिलता है, किस फॉर्म में, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ कहूँ कि फेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है ज़मीन के अंदर, इसके साथ मिट्टी वगैरह और भी होती है चीज़ें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमें आयरन कहाँ, ज़मीन से, ज़मीन के अंदर होता है, फेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, हमें इस आयरन को, ऑक्साइड को बाहर निकालना। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको बाहर निकालेंगे, और इसको फिर क्या करेंगे, मेटलर्जी वाली जो इंडस्ट्री उसमें ले जाएंगे, और जाके क्या करेंगे, हम इस मेटल को, अब हमें क्या करना है, इस मेटल को ना अलग करना है। मेटलर्जी में यही करते हैं, तो मेटल्स को हम उनके ओर से अलग किया, तो अब इस मेटल को क्या करेंगे, हम उसके ओर से अलग करेंगे, मीन्स इस ओर से। तो इसके साथ कौन है, ऑक्सीजन। तो अब मुझे बताओ, इस मेटल को अलग करने के लिए आपको ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा। अब ये ऑक्सीजन खुद थोड़ी निकलेगा, क्योंकि इसके साथ केमिकली बॉन्डेड है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ना आयोनिक, हम ये यूज़ करते हैं। ये आयोनिक हाइड्राइड कैसे निकालते हैं, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ये आयोनिक हाइड्राइड्स ऐसे निकालते हैं, ये फेरिक हाइड्राइड है, फेरिक ऑक्साइड है, सॉरी। अब इस फेरिक ऑक्साइड के साथ आप क्या मिलाएंगे, हाइड्रोजन मिलाएंगे, और हाइड्राइड्स मिलाएंगे 4, आप क्या करेंगे, ये सोडियम हाइड्राइड मिलाएंगे। अब जैसे ही ये 4 सोडियम हाइड्राइड मिलाएंगे, तो पता है क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना, ये सोडियम हाइड्राइड, ये जो सोडियम होते हैं, ये सोडियम और हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये इस ऑक्सीजन को ले लेंगे। क्या करते हैं, अब मुझे बताएंगे ये क्या कर रहे हैं कि ये ऑक्सीजन को पिकअप कर लेते हैं। ऑक्सीजन को पिकअप करने के बाद क्या बना लेते हैं, जिस तरीके से आप इनको बैलेंस करके यहाँ लिख सकते हैं, या 3 कर दो आप, ठीक है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आयोनिक हाइड्राइड्स क्या करते हैं कि जो ओर्स होते हैं मेटल के, उनमें से ऑक्सीजन को निकालते हैं, और जो ऑक्सीजन को निकालता है, लेता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आयोनिक हाइड्राइड्स क्या करते हैं, मेटल्स के ओर होते हैं, उनमें से ऑक्सीजन को रिमूव करने में मदद करते हैं, जिससे ये आयोनिक हाइड्राइड्स क्या करेगा, अब यहाँ से ये हाइड्रोजन को निकालेंगे और मेटल को अलग कर देंगे। इसी तरह क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन 3 सोडियम हाइड्राइड है, ऑक्सीजन लेके क्या बना लेंगे, ये 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ये 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बाकी जो आयरन होंगे आपको पता है कि ये आयरन आपके अलग हो जाएंगे इस तरीके से। तो अब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन को लेकर किस फॉर्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में अलग हो जाएंगे, और इसको ये पॉजिटिव
इसकी नहीं है, ये ऊपर ऐसे है, ठीक है, मतलब ये भी बनेगा एंड ये भी बनता है। तो क्या होगा, मेटल को अलग कर दे, और मेटल को अलग कर दे इसका मतलब है जो भी कंपाउंड मेटल को अलग करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ मेटल को अलग कर रहा है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये आयोनिक हाइड्राइड्स क्या करते हैं, मेटलर्जी प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं इनको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। मीन्स ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या मेटल को अलग करने के लिए हम आयोनिक हाइड्राइड्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑक्सीजन लेकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और आयरन मेटल को अलग कर देते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट लास्ट वन, दे आर आल्सो यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट। हम इनको ड्राइंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। आपको पता है ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे आपको पता है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होता है, जैसे आपको पता है अल्कोहल होता है मोस्टली, जैसे ये अल्कोहल है, मतलब और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे एसीटोन है वगैरह, एसीटोन, ठीक है। अब इस एसीटोन के साथ मान लो क्या है, इस एसीटोन या इसके साथ आपने कहा कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना, जैसे एसीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स पानी के हैं। अब हम चाहते हैं कि इस पानी को यहाँ से कैसे निकालें, क्योंकि आपको पता है पानी तो इसके अंदर मिक्स है काफ़ी, ठीक है, तो हमें पानी नज़र ही नहीं आ रहा, तो कैसे निकालें। तो थोड़ा बहुत इसमें पानी के ड्रॉप से मॉलिक्यूल्स है, हमें वो निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, अब फिल्टर भी तो नहीं कर सकते हैं, तो हमें इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एसीटोन से वाटर को अलग कैसे करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही आपको पता है, हमने पढ़ा अभी, तो आयोनिक हाइड्राइड से आपको पता है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये वाटर है, ठीक है, हम आयोनिक हाइड्राइड इस्तेमाल करेंगे, और आपको पता है जैसे ही आयोनिक हाइड्राइड्स हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये सोडियम हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड जैसे ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो आयोनिक हाइड्राइड आपको पता है वाटर के साथ रिएक्शन करता है। जैसे सोडियम हाइड्राइड पानी में डालेंगे, इसमें एसीटोन में डालेंगे, तो एसीटोन में अगर वाटर होगा तो फिर ये सोडियम जो हाइड्राइड आयोनिक हाइड्राइड ये जाके पानी के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा कि इस आयोनिक हाइड्राइड का H और पानी का H मिलकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बना के निकल जाएगी, और बाकी सोडियम OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा, ये बना लेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। इसी तरह क्या होगा कि आपका वाटर खत्म हो जाएगा, जिससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो हम क्या करें, सोडियम हाइड्राइड मींस आयोनिक हाइड्राइड डालेंगे, तो वाटर के साथ मिलके वाटर को ब्रेक कर देंगे, वाटर को ब्रेक कर देंगे किसमें, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के अंदर, ठीक है। फिर आगे चल के सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एसीटोन में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, ये इसको फिर सेपरेट कर देंगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को एसिडन से अलग है। इस तरीके से पानी आपको खत्म। वैसे पानी डायरेक्ट नहीं निकल सकता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इस एसीटोन के अंदर जो पानी पड़ा हम उसको वहीं खत्म कर दें, तो उसके लिए आयोनिक हाइड्राइड डालेंगे। आयोनिक हाइड्राइड जैसे ही आप ऐड करेंगे, तो वो आयोनिक हाइड्राइड अगर वाटर के मॉलिक्यूल अंदर मौजूद होंगे, तो वो आयोनिक हाइड्राइड क्या करेगा, उन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके उनको तब्दील कर देगा किसमें, हाइड्रोजन गैस में। जो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में उनको अलग कर देगा, और जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एसीटोन, उसके बाद एसीटोन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अलग कर दे, इजीली सेपरेट हो जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर इस एसीटोन से इजीली सेपरेट हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, हम एसीटोन मिल जाएगा। हम इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अब ये जो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब हम इसे क्या करेंगे, अब आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये एसीटोन हो जाएगा, ये एसीटोन अलग हो जाएगा, और जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा, जिससे आपका एसीटोन का प्योर हो जाएगा, मीन्स उसमें पानी जो था वो हमने रिमूव कर दिया। तो इसी तरह हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से वाटर को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स। तो ये इनके चंद यूजेस थे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके।